दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7QC टूल की। 7QC टूल यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टूल, वो टूल्स जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोसेस में क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं या फिर उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सभी 7QC टूल के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल। तो ये है 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल: फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, परेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम एंड स्कैटर डायग्राम। सबसे पहला फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्राम है जो किसी प्रोसेस को डिफाइन करता है, किसी प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। ये कुछ डिजाइन दिए गए हैं, इन डिजाइन को आप देख के समझ सकते हैं कि इन्हें कब और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबसे पहला बॉक्स है स्टेप इन द प्रोसेस। स्टेप इन द प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस फ्लो हम बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट स्टेज दिए गए हैं, तो हम इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कंटिन्यूड है, उसी का ऑल्टरनेट डिजाइन है। दूसरा शेप, इस शेप का इस्तेमाल भी हम वापस से स्टेप फॉलो करने के लिए करते हैं। तीसरा है डिसीजन पॉइंट। ये डिसीजन पॉइंट जब कभी भी यस नो या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में जाने की जरूरत होती है फ्लो को, तो हम इस डिसीजन पॉइंट वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो डॉक्यूमेंट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। किसी स्लाइड को इस स्लाइड के साथ अटैच करना है या डायरेक्ट करना है तो हम इस कनेक्टर डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। और कोई सिस्टम का प्रोसेस फ्लो डालना चाहते हैं तो हम इस डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में है, इसे यूज करते हैं टर्मिनेशन पॉइंट के लिए, यानी कि ये शुरू करने के लिए या अंत करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। एक प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए कॉल सेंटर पे किस प्रकार से कॉल लैंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर कनेक्ट करता है, इनकमिंग कॉल आती है। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कस्टमर का एग्जिस्टिंग इंक्वायरी क्या है। उसके बेस पे आइडेंटिफाई करने के बाद हम, अगर डायरेक्शन यस है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसकी जरूरत को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी जरूरत के अनुसार से हम उसे सॉल्यूशन देते हैं। इसी तरह से दूसरा सैंपल हम देखते हैं। ये एक सैंपल कॉल फ्लो है। किस प्रकार से कॉल फ्लो डिजाइन की गई है, किसी एसोसिएट को, एडवाइजर को या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को किस प्रकार से कॉल लेनी चाहिए, उसके लिए कॉल फ्लो बनाया गया। जैसे सबसे पहले आंसर द फोन, फोन को आंसर यानी कि पिक करने के बाद ओपनिंग देंगे, ओपनिंग देने के बाद प्रोबिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, फिर उसके इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च करेंगे, देन जो सोल्यूशन होगा सोल्यूशन को देंगे। अगर सोल्यूशन अवेलेबल है तो हम येस वाले फॉर्मेट में जाएंगे, सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है तो नो वाले में जाएंगे और इसे एस्केलेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर सोल्यूशन अवेलेबल है तो हम इसे सोल्यूशन देंगे, एज पर ट्रांजैक्शन उसको कंपोज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और कॉल को समाप्त कर देंगे। जी हाँ, ये सिंपल सा कॉल फ्लो दिखाया गया है। तो ये है फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल चेकलिस्ट पे। चेकलिस्ट का इस्तेमाल बेसिकली किसी चीज को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। याद कीजिए, बचपन के दिन कभी कभी बुखार लगा हो तो डॉक्टर ने एक चेकलिस्ट दिया होगा कि आप आवरली बेसिस पे अपने बुखार को नोट कीजिए। कितने बजे कितना बुखार आता है, अगले 3 दिनों तक, अगले 5 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक। ये उसी का एक सैंपल फॉर्मेट दिया गया है। इस सैंपल फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चेकलिस्ट बनाने के लिए। अगर किसी डिफेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल टूल का इस्तेमाल इसके लिए होता है कि हम किसी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिफेक्ट 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है और फिर डेज का इस्तेमाल दिया गया है। इस तरह से हम चेकलिस्ट या चेक शीट बना सकते हैं और उसे प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल पे। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल है परेटो चार्ट। परेटो चार्ट को 80-20 रूल भी कहते हैं या 80-20 चार्ट भी कहते हैं। वेलफेयर परेटो के नाम पे यह परेटो चार्ट बनाया गया है। इसका इस्तेमाल किया जाता है वाइटल कॉजेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। वाइटल कॉजेज यानी कि वो वैसे कॉजेज जिसकी वजह से मैक्सिमम डिफेक्ट हो रहे हैं। एक एग्जांपल के रूप में आपको बता सकता हूँ। घर में एक बार जरा सोच के देखिए, आपकी अलमीरे में कितने सारे कपड़े हैं। आपके कपड़े सैकड़ों होंगे हो सकता है, लेकिन आप इस्तेमाल बहुत ही कम कपड़ों को करते हैं और बार बार उसे ही यूज करते हैं। 80% टाइम आप अपने 20% कपड़ों को ही पहनते हैं। जी हाँ, ये एक रिसर्च के बेस पे बनाया गया है और उसी रिसर्च के बेस पे ये परेटो चार्ट हमें एनालाइज करके देता है कि वो कौन से 20% कॉजेज हैं जो 80% डिफेक्ट क्रिएट करते हैं
और अगर उन 20% कॉजेज के ऊपर काम कर लिया जाए तो 80% डिफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा और प्रोसेस एनहांस कर जाएगा। इसे कैसे बनाते हैं, इसे जानने के लिए विस्तार से एक और वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं परेटो चार्ट के ऊपर, उसे जरूर देखिए और इसे बनाने का तरीका जरूर सीखिए। नेक्स्ट स्लाइड आपको परेटो चार्ट देता है। परेटो चार्ट में आप देख सकते हैं, इस चार्ट में वेरी क्लियरली मेंशन्ड है कैसे 20% कॉजेज 80% डिफेक्ट का रीजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल है कॉज एंड इफेक्ट यानी इशिकावा फिशबोन डायग्राम। जी हाँ, इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। डॉक्टर इशिकावा के नाम से बना हुआ ये डायग्राम है, इसलिए इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं या फिर फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। ये इशिकावा डायग्राम was basically designed to show the potential causes of the specific event or process. It is commonly used in product development or brainstorming and the outlining the different step within the given process. So basically जब कोई प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा होता है उसके अंदर कौन से कॉज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसे जानने के लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे पहले सिस्टम, देन प्रोसेस, देन फॉर्म्स, नीचे में पीपल, पॉलिसीज, प्लेस, टेक्नोलॉजी इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसे फिश डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिश के आकार में बना हुआ है और फिश की तरह इस डिजाइन है। तो आइए इसे और विस्तार से जानते हैं सैंपल के रूप में। ये सैंपल दिया गया है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का, जहां पे किसी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया जा रहा है, उस ऑर्डर को प्लेस करने से लेके कस्टमर तक डिलीवर करने के बीच में वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर बनाया गया ये सैंपल कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। जैसे पीपल के अंदर दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ, शेड्यूलिंग, स्टाफ का नॉलेज लेवल एंड ऑल। इस तरह से ऑर्डर लेवल पे दिया गया है ऑर्डर, उसको बनाने में लगने वाला समय, उसके लिए क्या मेन्यू इस्तेमाल होता है और कितनी क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम में बनाया जाता है। ये गोल घेरे में, लाल कलर के गोल घेरे में दिखाया जाने वाला वो पॉइंट है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था। लाल घेरे में दिखाया जाता है उन पॉइंट्स को जो कि हाईलाइट करना चाहते हो आप रूट कॉज के रूप में। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने दिखाया है इन चीजों को। टाइम ऑफ द डे, कौन से डे पे, कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा डिले हो जाता है प्रोडक्ट डिलीवर करने में, या वीकेंड पे ज्यादा डिले होता है, वीकडेज में डिले होता है। इस तरह से नीचे की तरफ आप देख सकते हैं प्रोसेस के अंदर पैकेजिंग और प्रिपरेशन टाइम भी वैरी करता है, डे टू डे से रूल गोल गोरे में करके दिखाया गया है। जी हाँ, तो ये सैंपल कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं, बने रही मैं इस वीडियो पे। आगे नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट बेसिकली एक लाइन ग्राफ होता है जो कि आपके डे बाय डे, मंथ एंड मंथ, ईयर एंड ईयर फ्लो को दिखाता है कि आपका प्रोसेस बेसिकली किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसा चल रहा है। इस कंट्रोल चार्ट में आप देख सकते हैं ऊपर में अपर कंट्रोल लिमिट भी है और लोअर कंट्रोल लिमिट भी है। जी हाँ, एक पर्टिकुलर मिड लाइन के आसपास ग्राफ होनी चाहिए। अगर स्पेक्ट लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रही हैं चीजें, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस में प्रॉब्लम है। अगर विद इन द लिमिट है इट्स ऑल फाइन। इधर 4 स्टेप्स में दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर किस तरह से इसे बनाते हैं। जैसे कि इन स्टैटिस्टिक्स, कंट्रोल चार्ट आर द टूल इन कंट्रोल प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द बिजनेस प्रोसेस इज इन अ कंट्रोल स्टैटिस्टिकल स्टेट। This chart is a graph which is used to study process change over time. एक टाइम के साथ डे बाय डे, ईयर देन ईयर, मंथ एंड मंथ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज दी चार्ट आर ऑल्सो नोन एज ह्यू चार्ट और द प्रोसेस बिहेवियर चार्ट। प्रोसेस का बिहेवियर पता चलता है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही है प्रोसेस। द डेटा इज प्लॉटेड इन द टाइमली ऑर्डर, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, एंड इट इज बाउंड टू हैव अ सेंट्रल लाइन ऑफ द एवरेज and an upper line or the upper control limit and the lower control limit। या दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल पे, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखते ही आपको बचपन की याद आएगी। जी हाँ, गणित में आपने पढ़ा होगा, सांख्यिकी के अंदर, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हम डेटा बनाते थे और वो बनाते थे कि कितने अंतराल पे कोई घटना हो रही है या किस काउंट में कोई घटना हो रही है, या क्लब करके कुछ चीजों का बंच कहाँ कहाँ है। अगर ये ग्राफ सबको याद है तो आप जल्दी कोरिलेट कर लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। हिस्टोग्राम भी मैं विस्तार से आपके लिए अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो हिस्टोग्राम
को अगर बेसिकली जानने की कोशिश करें तो इसके भी टाइप्स यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मल कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, यानी कि एक जगह पे ये समराइज है और स्पेशल बेल बन रहा है, यानी कि नंबर यूनिमॉडल है या सिमेट्रिक है। दूसरे टाइप का नंबर यहाँ पे दिया गया है जो कि नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, एक फ्लो में दिख रहा है। तीसरे टाइप में दिखाया गया है नेगेटिव है, एक फ्लो में। एक यूनिफॉर्म डेटाबेस दिखाया गया है। ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से भी नीचे वाले चार्ट में दिखाया गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है कि एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन मोड्स इसके दो हैं, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से नॉन सिमेट्रिक है, साथ में बाई मॉडल है, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे काम करने की जरूरत है और दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं। इस हिस्टोग्राम डेटा से बेसिकली हम जानते हैं कि कौन सा डेटा पॉइंट कौन से ग्रुप में साथ चल रहा है और कौन से ग्रुप में साथ नहीं चल रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के क्वालिटी कंट्रोल टूल, और वो है स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट बेसिकली दो अलग अलग तरह के वेरिएबल को आपस में कोरिलेशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है, आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं और वो क्वालिटी जब मार्केट में जाती है तो कस्टमर उससे कितना सेटिस्फाई होता है। इन दो चीज़ों का आप कोरिलेशन आपस में निकाल सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी अच्छा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सर्विस लेवल का वर्सेस वॉल्यूम का। जब कॉल सेंटर में वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो क्या सर्विस लेवल पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगी। आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास स्कैटर प्लॉट बनता है तो वो कैसा दिखता है। स्कैटर प्लॉट इस तरीके का दिख सकता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन दिखाने की कोशिश की गई है और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दिखाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट चार्ट जो ऊपर है वो इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज नन, मतलब कोई कोरिलेशन आपस में नहीं दिख रहा है। दूसरा कोरिलेशन है लो, कोरिलेशन तो है लेकिन आपस में कोरिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। ध्यान दीजिए, नन से मतलब है ये पूरे चार्ट में फैला हुआ है ये डेटाबेस, जबकि यहाँ पे पूरे चार्ट पे फैला हुआ नहीं है, फैला हुआ नजदीक नजदीक में ही है, लेकिन कोरिलेशन काफी कम दिख रहा है। इसको कंपेयर करें हाई कोरिलेशन से तो ज्यादा आप करीब से समझ पाएंगे। हाई कोरिलेशन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे डेटा पॉइंट्स आपस में काफी नजदीक हैं और एक ही दिशा में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चौथे ग्राफ में दिखाया गया है कि वो डेटा पॉइंट बिल्कुल एक साथ आगे चल रहे हैं। कई बार आपने ये कोरिलेशन समरी आपने देखी होगी, ये दिखाने की कोशिश की जाती है अक्सर जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है। ये परफेक्ट कोरिलेशन समरी है जो लास्ट वन है वो, क्योंकि ये दो डेटा पॉइंट बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। नीचे टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दोनों काफी करीब करीब हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और पॉजिटिव है। दूसरे टाइप में दिखाया गया है नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा है कर्व्ड कोरिलेशन, यानी कि सम टाइम इट इज वेरी पॉजिटिव एंड सम टाइम इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें दो डिफरेंट वेरिएबल को आपस में कोरिलेट करके उसका डेटा पॉइंट चेक किया जाता है कि आपस में दोनों कितना कोरिलेट करते हैं, कितना एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे 7 QC टूल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले जिनको इस टूल की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।